This news is brought to you by Bhushan Jewellers, Solan. कोरोना महामारी के बीच देश की जीडीपी में आई जबरदस्त गिरावट से सोलन के व्यापारी भी चिंतित हैं। उनका कहना है कि लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जा रही है, जिससे अब बिक्री कम हो रही है। ऐसे में कारोबारी सामान का नया ऑर्डर देने से भी डर रहे हैं। कारोबारियों का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस दिशा में सोचना चाहिए और कारगर कदम उठाने चाहिए। कारोबारियों का कहना है कि एकाएक घटी जीडीपी देश के सामने गंभीर संकट है। जी, मैं सुरेंद्र बहल यहाँ अपर बाजार मार्केट में शॉप है मेरी। ऐसा देखने में आया कि बाज़ार में लोग भी आ रहे हैं, सब है, पर किसी के पास परचेजिंग पावर नहीं है, कोई सामान खरीदने के लिए नहीं आ रहा। बिल्कुल दुकानदार खाली बैठे हैं, आप देखिए यहाँ बिल्कुल किसी के पास परचेजिंग। ये जीडीपी जो 23.9% कम हो गई है, इसके बारे में देश को विचार करने की ज़रूरत है। हमारे प्रधानमंत्री जी को विचार करने की ज़रूरत है, वित्त मंत्री जी को विचार करने की। क्या कारण है? सारे वर्ल्ड में सबसे कम जीडीपी, जो सबसे ज़्यादा डाउन हुई जीडीपी हुई है, वो इंडिया की हुई है। जो लॉकडाउन है, ये बिना सोचे समझे करा गया। इसके बारे में पूरा सोच विचार कर करना चाहिए। उस समय जो हमारे लेबर क्लास है वो ऐसे सड़कों पर निकली है और इस समय जो हम कोरोना में भी हैं, नंबर 3 पर आ गए, कोरोना पॉजिटिव भी, जो ना तो कोरोना पर कोई अंकुश लगा और जीडीपी देश की जो आर्थिक व्यवस्था है वो बिल्कुल चरमरा गई है। इस समय मेरा विचार है प्रधानमंत्री जी को, जो हिंदुस्तान के टॉप इकोनॉमिक्स हैं, उनसे राय लेके इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। नमस्कार, मैं राहुल गोयल, कालीघटा क्रिएशन अपर बाजार सोलन से। मेरा जीडीपी के बारे में यही मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आज ये हालात हैं, हम सुबह आते हैं और शाम तक खाली बैठे रहते हैं। बाज़ार में एक भी कस्टमर नहीं है, किसी भी प्रकार का कस्टमर नहीं आ रहा बाज़ार में, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इसलिए सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां जाती जा रही हैं, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। अब ये कोरोना तो पता नहीं अब कब तक चलेगा, लेकिन सरकार को इसके बारे में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। जी सर। मैं मनीष सानी, प्रोप्राइटर गीता गारमेंट सोलन। तो आपने जो इशू बताया है कि जो हमारी इकोनॉमिक स्लो डाउन है, तो अगर आप मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स का इस समय का डाटा देखेंगे तो इंडिपेंडेंस के बाद हिंदुस्तान की जो जीडीपी है वो 23.9% इस बार गिर गई है, -23.9% है। जो इंडिपेंडेंस, जो भारत आज़ाद हुआ था, उसे लेके सबसे बुरा समय है। कोरोना वायरस के चलते ये आर्थिक स्थिति जो है देश की वो कोई अच्छी नहीं है। इसमें आप सबसे बड़ा एक बात लीजिए, जो कंस्ट्रक्शन है, हमारे कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, वो 50% डाउन हो गया। 50%, अगर 100 रुपये का काम करते तो 50 रुपये रह गए। इसके बाद आपके होटल इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्टेशन और उसके साथ अलाइड जितने भी काम है वो 47% डाउन है। और इसी के साथ जो है आपके माइनिंग जो जितना भी है वो भी लगभग 47.1% डाउन है। तो इसके अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि देखो, जैसे आरबीआई ने जितने अपने रेट कट्स करने थे उसमें उन्होंने उसका बेनिफिट आम आदमी को दे दिया है, लेकिन इस समय सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कंजम्पशन बढ़ाए। लेकिन सरकार द्वारा जिस प्रकार से किसानों के खाते में पैसे डाले गए 2-2 हज़ार रुपया, लेकिन व्यापारी जो एक ये सरकार की रीढ़ की हड्डी है, उसके लिए चाहे केंद्र की सरकार है चाहे स्टेट की सरकार है, उन्होंने कुछ नहीं किया। जबकि आपको अभी हाल ही में वित्त मंत्री सीतारमण जी ने एक पूरे प्रदेशों की वित्त मंत्रियों की बैठक की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आप सीधा लोन लेकर के अपने जो है स्टेट को उभार सकते हो। लेकिन उनमें से 15 स्टेटों ने जो है रिजर्व बैंक से पैसा लेने से इनकार कर दिया। क्यों? उसका एक ही रीज़न है कि व्यापार इतना मंदा है। केंद्र सरकार के पास जो जीएसटी आना चाहिए था वो लाखों में जो है उसकी कमी हुई है, और जिस वजह से जो है मार्केट, उसका मेन मुद्दा यह है कि मार्केट जो है वो बिल्कुल नहीं उठ रही है। और मेरा सरकार से निवेदन है कि व्यापारी वर्ग के हित में भी वो सोचे। जो दुकानदार किरायों पर बैठे हुए हैं, मैं वैसे तो बड़े बड़े जो वित्त के जानने वाले हैं वो सरकार से राय मशवरा कर रहे हैं, लेकिन मैं एक छोटा सा व्यापारी होने के नाते से मैं ये समझता हूँ कि जीडीपी का गिरना
इसका व्यापार के ऊपर बड़ा प्रभाव पड़ा है। लोगों के पास पैसा नहीं है और जो लोगों ने प्राइवेट सेक्टर में जो लोग जॉब करते थे उनको या तो फैक्ट्रियों से निकाल दिया गया है या उनकी जो सैलरी है जो उनको मिलती थी वो आधी कर दी गई है। और मैक्सिमम लोगों ने जो है लोन लेकर के सरकार से जो है वो किसी ने गाड़ी डाली हुई, किसी ने मकान डाला हुआ, उनको किस्तें निकालनी भी जो है बड़ी मुश्किल हो गई है। मेरे पड़ोस में एक मेरा भाई दुकानदार है, उसने लोन लिया था। अब वो लोन की किस्त देने गया तो जब उसका 5 लाख रुपए का लोन था, जब उसने पूछा कि अब मेरा लोन जो है कितना रह गया, तो उन्होंने कहा जी 5,15,000 रुपया हो गया। उसको 5,000 रुपया पर मंथ इंटरेस्ट लगा दिया गया। उसने कहा सरकार की तरफ से यह आदेश था। तो ये तो चक्रवृद्धि ब्याज जो है सरकार जो है अपने आंकड़ों में उलझा रही है, जबकि व्यापारी इतना अनपढ़ नहीं है, वो समझ रहा है। तो मेरी सरकार से एक ही रिक्वेस्ट रहेगी कि वो व्यापारी वर्ग के हित में भी सोचे और ताकि वो व्यापारी जो है वो इस मंदे की जो दौर चला हुआ इससे उभर सके। नमस्कार, मैं राहुल गोयल, कालीघटा क्रिएशन अपर बाजार सोलन से। मेरा जीडीपी के बारे में यही मानना है कि सरकार को जल्द से जल्द इसके बारे में कोई ठोस निर्णय लेना पड़ेगा, नहीं तो हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल डाउन हो जाएगी। आज ये हालात हैं, हम सुबह आते हैं और शाम तक खाली बैठे रहते हैं। बाज़ार में एक भी कस्टमर नहीं है, किसी भी प्रकार का कस्टमर नहीं आ रहा बाज़ार में, क्योंकि लोगों के पास पैसा ही नहीं है। इसलिए सरकार को इस चीज़ के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। बहुत से लोग हैं जिनकी नौकरियां जाती जा रही हैं, बहुत बुरे हालात हो चुके हैं। अब ये कोरोना तो पता नहीं अब कब तक चलेगा, लेकिन सरकार को इसके बारे में ध्यान तो देना ही पड़ेगा। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए सोलन से प्रदीप भाटिया के साथ सौरभ शर्मा की रिपोर्ट। पारंपरिक व आधुनिक आभूषणों को लेकर प्रदेश में ब्रांड बन चुका भूषण ज्वेलर्स सोलन अपने ग्राहकों के लिए विस्तृत रेंज उपलब्ध करवा रहा है। भूषण समूह लगातार 50 वर्षों से विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सेवाएं दे रहा है और मात्र 5 वर्षों में ही आभूषणों की दुनिया में अपनी पहचान कायम कर चुका यह शोरूम अपने बेहतरीन डिजाइन के लिए ग्राहकों की पहली पसंद बन गया है। आभूषण चाहे सोने के हो या फिर हीरे व चांदी के, इनके डिजाइन का कोई सानी नहीं है। वैरायटी, विश्वसनीयता और ग्राहकों की उम्मीदों पर खरा उतरने का संकल्प लिए यह ब्रांड निरंतर सफलता के नए आयाम स्थापित कर रहा है। भूषण ज्वेलर्स के एमडी विनय गुप्ता का कहना है कि न्यू वैरायटी, न्यूनतम मेकिंग चार्जेस, ढेरों उपहार व शोरूम में अपनेपन का एहसास हमें अन्य ब्रांड से जुदा करता है। इसी वजह से आज हम ग्राहकों के दिलों पर राज कर रहे हैं। तो अगर आप भी आभूषण खरीदना चाहते हैं तो चले आइए आज ही भूषण ज्वेलर्स सोलन।